सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होता है पाइथन में। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन दे ही दिया था स्ट्रिंग को। तो बेसिकली मैं स्ट्रिंग मेरा कैसे बनेगा, जैसे एक मेरा वेरिएबल ले लिया मैंने। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा कि लाइक दिस वीडियो, ऐसे लिखा। तो ये बेसिकली क्या है, ये मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, सेम इसी चीज़ को मैंने एक और वेरिएबल बना दिया। इसी चीज़ को मैं सिंगल कोट्स में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक और फाइल मेरा क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे program2.py। ठीक है, यहाँ पे चलो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल का नाम रखा है मैंने ए सिंपल, और यहाँ पे डबल कोट से मैंने लिख दिया, मैंने लिखा लाइक दिस वीडियो, ऐसे। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ ए। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा, मेरा इन्वायरमेंट तो एक्टिवेट है ही। मैं यहाँ पे जाके पाइथन, मेरे फाइल का नाम program2.py। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा तो यहाँ पे मेरा ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर अपडेट प्रिंट हो गया। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मेरा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो गया। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स में भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंगल कोट्स मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे मेरा ये स्ट्रिंग वैल्यू भी आ गया। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। अच्छा, कई बार ना जो मेरा सेंटेंस है वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ, मैंने लिखा मैसेज इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, डबल कोट्स के अंदर मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, ऐसे इट्स स्ट्रिंग। कभी कभी ना बीच में भी हमारा जो सिंगल कोट्स है ना ये यूज हो जाता है। तो जब आपको मान लो सिंगल कोट्स अगर यूज करना है, ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग में अगर आपको सिंगल कोट्स यूज करना है तो ज़रूरी है कि आप बाहर जो है ना ये डबल कोट्स आप यूज कर लो। ठीक है, ये सबसे इजी वे है। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, डबल कोट्स, और यहाँ पर आप प्रिंट कर दोगे मैसेज ऐसे। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरा नॉर्मल प्रिंट हो गया। ठीक है, जैसे होता है। अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स की जगह पर, ठीक है, मान लो आप सिंगल कोट्स यूज कर लेते हैं और अंदर भी आपने सिंगल कोट से यूज किया है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरर आ गया। एरर क्यों आया, देखो यहाँ पे ना हुआ क्या कि यहाँ पे सिंगल कोट्स ओपन हुआ और यहाँ पर आके वो क्लोज हो गया। तो इतना सा तो स्ट्रिंग मेरा सही है, देखो यहाँ पे। लेकिन इसके बाद वाला देखो, ये अगर आप देखोगे तो ये वाला स्ट्रिंग एंड हो रहा है या फिर ये ओपन हो रहा है। ये क्या है, ये उसे समझ नहीं आ रहा। ये समझ आया, तो ये यहाँ पे ओपन हुआ स्ट्रिंग और यहीं पर क्लोज हो गया, आगे वो गया ही नहीं। तो या तो आप यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंगल कोट्स यहाँ पे ओपन और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे डबल कोट्स थोड़ी ना यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं सिंगल कोट्स। तो जब आप सिंगल कोट्स यूज करोगे तो यहाँ पर आप क्या करो कि यहाँ पर आप डबल कोट्स यूज कर लो। ठीक है, सिंपल, ये एक एग्जाम्पल है। ओके, ऐसा। अच्छा, अगर सर अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जहाँ पे मुझे डबल कोट्स यहाँ पे ऊपर यूज करना है, जैसे सर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ, ठीक है, जैसे कोई कोट्स होता है। ठीक है, जैसे मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ डबल कोट्स में कि सूनर द बेटर। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। अब मुझे इसको ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसको कैसे प्रिंट करना है, मुझे डबल कोट्स के अंदर ही प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सिंगल कोट्स। ठीक है, ऐसे सिंगल कोट्स, ऐसे अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये क्या होगा, सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स के अंदर ये जितना है ये पूरा साथ में डबल कोट्स के साथ ही ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसका देखो यहाँ पे मेरा ये कोट्स के साथ ही प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स की जगह पर डबल कोट्स अगर यूज़ करता तो फिर प्रॉब्लम जैसे पहले हुआ था वैसे ही प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि ये वाला ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये वाला यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो स्ट्रिंग यहाँ पर एक्चुअली कुछ बना ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर डबल कोट्स यूज़ हो रहा है, मेरे स्ट्रिंग में अगर डबल कोट्स यूज़ हो रहा है तो बेटर ये है कि मैं बाहर जो है सिंगल कोट्स यूज़ करूँगा। ठीक है, एक तो ये है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो कि सर मुझे तो ना सिंगल कोट्स ही यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे सिंगल कोट्स लिखा और सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिखा
इट्स ए स्ट्रिंग, ऐसे मुझे सिंगल कोट्स ही यूज करना है। यहाँ पे भी सिंगल कोट्स है, बाहर भी और अंदर भी सिंगल कोट्स यूज करना है। तब क्या करूंगा, तो तब मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा सिंगल कोट्स है वो एस्केप हो जाए, वो कंसिडर ना करे। अब वो क्या कर रहा है कि इसको एज अ स्टार्टिंग कोट ले रहा है, इसको एज एंडिंग कोट ले रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले को स्किप कर दो। तो स्किप करने के लिए यहाँ पे यूज होता है स्लैश। तो अब ये क्या होगा, ये एज ए स्ट्रिंग मेरा कंसिडर होगा। अब देखो ये उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, उसको कंसिडर नहीं करेगा। देखो अब यहाँ पर आया इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे जो मैंने डाला स्लैश डाल के, इसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। इसे कहते हैं एस्केप कैरेक्टर बोल लो या फिर एस्केप सीक्वेंस बोल लो, ठीक है, जो भी है। तो ये बेसिकली मेरा ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये होता है एस्केप कर देगा उसको, उस कोड को एस्केप कर देगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे कोड ही हो, यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे आप और भी कुछ लिख सकते हो, कोई लेटर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, लेकिन उसे वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज वन, ठीक है। मैसेज वन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में मैंने लिख दिया भाई, मैंने जैसे हमारा कोई पाथ होता है ना, तो यहाँ पे भी तो हम लोग यूज करते हैं पाइथन स्लैश बिन, ऐसे ऐसे भी हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा पाथ कभी कभी ऐसे भी बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्लैश बैक स्लैश बी, तो यहाँ पे देखो इसने बी को एस्केप कर दिया। अगर यहाँ पे मैं करूँ प्रिंट प्रिंट मैसेज वन, ऐसे अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ, देखो क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर आया पाइथन, ठीक है, पाइथन THO, ये IN आ गया सीधा, है ना। उसने क्या किया, इतने को उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, इतने को उसने स्किप कर दिया। और अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखता ये वैल्यू, यहाँ पर अगर मेरा बीच में कॉमा होता और इसको रन करता, तो देखो यहाँ पर आ गया पाइथन, ये स्लैश कोट्स और ये इन। तो यहाँ पे अगर मेरा ऐसे है बिन बिन, तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने मेरे यहाँ पे वो जो स्किप है यहाँ पे उसने स्किप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये चाहिए कि मेरा ये जो स्लैश है ना, ये जो स्लैश है ये मेरा क्या करे, ये मेरा एस्केप ना करे। तो एस्केप ना करे तो यहाँ पे लिखना होगा आर। अगर आप यहाँ पे आर लिख दोगे तो उसको एस्केप नहीं करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया पूरा जैसा पाथ था मेरा वही। तो यहाँ पे बेसिक मतलब क्या है कि अगर आप एस्केप लिखते हो तो इसके आगे वाला जो है वो एस्केप हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे कोट्स लिखा, यहाँ पर आपने किया, तो यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। और यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे बी लिखा था तो इसने बी को एस्केप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि जो स्लैश है वो एस्केप ना करे, वो प्रिंट हो जाए एज इट इज, तो यहाँ पर आ गया मेरा आर, ठीक है। यहाँ पे आर जो है वो मेरा प्रिंट, आर अगर लिखने से ये मेरा रॉ स्ट्रिंग बनेगा और ये एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। अगर आर नहीं लिखोगे तो देखो यहाँ पे मेरा एस्केप कर देगा उसको, ठीक है। तो ये एक चीज है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग के रिगार्डिंग। अच्छा, अब और क्या देख सकते हैं स्ट्रिंग में, जैसे अगर मैंने लिखा मैसेज इज इक्वल टू, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा हेलो, और नेक्स्ट लाइन में जाके अगर मैं लिखूंगा वर्ल्ड, तो ये नहीं चल रहा है ना। स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि वो एक ही लाइन में होना चाहिए, ऐसे या डबल कोट्स हो या तो सिंगल कोट्स हो। मैंने यहाँ पे डबल कोट्स यूज किया है। स्ट्रिंग मुझे ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो भी लिखना है ये एक ही लाइन में लिखना है, आप ऐसे नेक्स्ट लाइन में नहीं लिख सकते। तो इसमें हम लोग के पास ऑप्शन क्या है कि हम लोग इसमें अगर मुझे ये नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे एक स्लैश लगा सकता हूँ, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, तो ये एक ही लाइन कंसिडर होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि मेरा यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं, अच्छा इसको प्रिंट नहीं किया ना मैंने, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट MSG मेरा मैसेज, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर और यहाँ पे मैं कर दिया प्रिंट। तो देखो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड आ गया। तो एक तरीका ये है। मल्टीपल लाइन लिखना है, अगर मुझे कोई बहुत बड़ा मैसेज है मेरा 3-4 लाइन है उसमें, है ना, तो ऐसे स्लैश स्लैश करके मैं एक के नीचे एक लिख सकता हूँ। ये एक तरीका है। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि आप क्या करो, जैसे सिंगल कोट्स यूज किया हमने, डबल कोट्स यूज किया, तो मैं क्या करूँगा सिंगल कोट्स को 3 बार डालूंगा। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ,
सिंगल कोट्स को 3 बार डाला है और यहाँ पे 3 बार डाल के इसको क्लोज भी किया है। तो ये भी एक तरह का स्ट्रिंग ही है, दिस इज ए स्ट्रिंग, ऐसे, ठीक है। सिंपल इसको मैं प्रिंट कर दूं, देखो ये आ जाएगा, दिस इज ए स्ट्रिंग। लेकिन इसमें हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, जो सिंगल कोट्स था उसके जगह आप 3 डबल कोट्स यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब 3 डबल कोट्स से अगर ओपन किया है तो 3 डबल कोट्स से आपको क्लोज भी करना होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग ये ना 3 कोट्स वाला हम यूज नहीं करता। ये हम कब यूज करता है, जब मुझे मल्टीपल लाइन चाहिए होगा। अब हमने देखा था मल्टीपल लाइन के लिए हम लोग एंड में हम लोग स्लैश लगाते हैं, है ना। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल लाइन के लिए, जैसे ये जो है इसको मैं बिना स्लैश किए ही मल्टीपल लाइन में मैंने इसको कर दिया। देखो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल लाइन में मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको अगर रन करूंगा, देखो ये जैसे था वैसे प्रिंट हो गया, ठीक है। जैसे मैंने इसको एक के नीचे एक स्लैश किया था तो क्या वो एक ही लाइन कंसिडर कर रहा था उसको, तो इससे हेलो वर्ल्ड दोनों एक ही लाइन में आ गया था। ये एक के नीचे जैसा आप लिखोगे वैसा ये आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस के पहले इतना सा स्पेस है, ठीक है। वो स्पेस कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूंगा, ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा वैसे आएगा। वहां से स्पेस हटा दिया तो देखोगे यहाँ से भी स्पेस हट गया, तो जैसे लिखा है वैसे ही सेम टू सेम आएगा, ठीक है। एक के नीचे एक। तो ट्रिपल कोट्स हम कब यूज करेंगे, जब हम लोग को मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर यूज करना है तो हम लोग यूज करेंगे ट्रिपल कोट्स, ठीक है। आई होप कितना समझ आया होगा स्ट्रिंग में। अच्छा, अब एक और चीज हम देखते हैं, इसको पूरा हटा दिया मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे नेम आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे नेम मैंने ले लिया किरण, ले लिया मैंने यहाँ पे नेम, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, मैसेज इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लिया मैंने लिखा हाय, ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ मेरा ये जो प्रिंट करूँ, ठीक है, मेरे आउटपुट में ऐसे आए, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रिंट होना चाहिए हाय किरण करके। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे मुझे ये दोनों स्ट्रिंग को साथ में लिखना पड़ेगा, यानी कि मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट, ठीक है। मैं क्या करूंगा प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरा जो नेम था पहले वो प्रिंट करो, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट मैसेज। एक्चुअली मैसेज मुझे पहले प्रिंट करना है कि हाय मुझे पहले चाहिए, फिर उसके बाद में उसका नेम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट मैसेज और फिर मैंने लिखा प्रिंट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ रन, तो यहाँ पर ऐसा आया ये, ठीक है। अब एक के नीचे एक आ गया। अब मुझे चाहिए ना कि ये सेम ही लाइन में आ जाए, तो सेम ही लाइन में अगर चाहिए मुझे तो यहाँ पे प्रिंट कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों को साथ में कुछ ऐसे लिखूंगा। मैंने लिखा नेम कॉमा मैसेज कॉमा नेम, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर टर्मिनल क्लियर करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। देखो यहाँ पर आया हाई किरण। एक तो ऑप्शन ये है क्या कि मैं यहाँ पे दोनों वेरिएबल को साथ में प्रिंट करने के लिए कॉमा कर सकता हूँ, कॉमा लगा सकता हूँ। तो अगर मैंने कॉमा यहाँ पे यूज किया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बीच में इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हाय और किरण के बीच में स्पेस आया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं सेपरेटर, SEP यानी सेपरेटर। यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू एक पास करोगे, यहाँ पे मैंने दे दिया हैश, ठीक है। अब ये सेपरेटर क्या करेगा कि जब भी ये प्रिंट होगा ना, देखो इन दोनों वेरिएबल के बीच में आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा जो सेपरेटर है वो क्या है, वो है मेरा हैश। जो आप यहाँ पे दोगे वो, अगर मैं यहाँ पे दूंगा डॉलर, तो यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में सेपरेटर क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। देखो यहाँ पे जैसा आया डॉलर। अगर मैंने ये दिया ही नहीं कुछ, ये मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं ऐसा, तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर जो है वो सेपरेटर क्या है, वो सेपरेटर है मेरा स्पेस, ठीक है। ऐसे आ गया। अब लेकिन मुझे एक पूरा सेंटेंस जो है वो प्रिंट करना है, पूरा सेंटेंस। जैसे यहाँ पे अगर मुझे ऐसे लिखना है, यहाँ पे मैंने नेम है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीटिंग, ठीक है, ग्रीटिंग। या फिर चलो इसको मैं, अगर मुझे ये सिर्फ नेम लिखा है और अगर मुझे प्रिंट करना है गुड मॉर्निंग किरण, ऐसे अगर प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वैल्यू दूंगा स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा गुड मॉर्निंग, ठीक है, ऐसा लिखा। और फिर यहाँ पे हमने देखा कॉमा डाल के यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया नेम, सिंपल ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, गुड मॉर्निंग और नेम ये दोनों साथ में ही आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया ऐसे। एक तरीका ये है। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा की जगह पे यहाँ पे लिख दूंगा प्लस। तो ये प्लस क्या करेगा,
गुड मॉर्निंग और ये नेम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो दोनों को ही क्या कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, देखो ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं है बिल्कुल भी बीच में, है ना, टेक्स्ट के बीच में, तो यहाँ पे एक स्पेस भी मुझे ऐड करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बाहर नहीं, बाहर करोगे तो इससे कुछ नहीं होगा, स्ट्रिंग के अंदर आपको यहाँ पे स्पेस ऐड करना होगा। और फिर यहाँ पर अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। एक तरीका ये है, आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, कि आप जब प्रिंट कर रहे हो आपका ये स्ट्रिंग के साथ जब भी आपको कोई वेरिएबल यूज करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है यूज करने का, वो देखो। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रिंट। ठीक है, सबसे पहले लिखो एफ। ठीक है, और यहाँ पे आप यूज करो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, जो यूज करना है। ऐसा ये होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा गुड मॉर्निंग। ठीक है, और यहीं पर ये ब्रैकेट में आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है प्रिंट करने का। यहाँ पे आपको कॉमा या फिर प्लस देने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप कितने भी पूरा पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिखा गुड मॉर्निंग, ये लिखा और ये आपने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैंने रन किया, देखो सेम ऐसे ही आ गया। ठीक है, ऐसे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, और जैसे मैंने लिखा num1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने लिखा num2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट क्या किया मैंने किया num1 प्लस num2, ऐसे मैंने प्रिंट किया। तो ये क्या होगा, ये सिंपल सा मेरा एक आ जाएगा 30। लेकिन मुझे ऐसे प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है, मैंने लिखा एफ। ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा एडिशन ऑफ। ठीक है, एडिशन ऑफ क्या, ऑफ num1 एंड। ठीक है, मेरा ये पूरा सेंटेंस बन रहा है, देखो बस खाली num1 और num2 की जगह पे क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे इसका वैल्यू होगा। num1 का वैल्यू क्या है 10, num2 का वैल्यू क्या है 20। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है num1 प्लस num2, है ना, ये दोनों का एडिशन करके। तो यहाँ पे देखो मेरा जो स्ट्रिंग, मेरा जो प्रिंट हो रहा है वो कितना अच्छे से प्रिंट हुआ, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30 ऐसे। तो यहाँ पे इसको कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। जब आप एफ लिख कर यहाँ पर लिखते हो, अब यहाँ पर आप डबल कोट्स यूज करो या फिर सिंगल कोट्स यूज करो, यहाँ पर आप जो भी यूज करना है कर सकते हो, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे स्ट्रिंग को प्रिंट किया जाता है यूजिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है जो कि है स्ट्रिंग को हम इंडेक्स कैसे करते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रिंग में हम लोग और भी कुछ कुछ फंक्शंस है वो सब कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो स्ट्रिंग का ही एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम लोग स्ट्रिंग को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।